दुनिया में सबसे बड़ी जनाज़ों की तादाद कितनी है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में जनाजा किसकी हुई है। मौत क्या कर सकती है ये जानना है तो तेहरान की सड़कों को देखिए। देखिए, जो काम जिंदगी न कर सकी वो मौत कर गई। और ये भी देखिए कि पीस डील के मंच पर बैठे एक देश की आवाम का क्या संदेश है। साथ ही ये भी देखिए कि 4 जुलाई यानी अमेरिका की आजादी के ही दिन जनाजे की भीड़ ने क्या पैगाम दिया। युद्ध और शहादत में क्या अंतर है? दोनों के बीच सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का फर्क है। एक हिंसा है, दूसरी मंजिल। युद्ध लड़ा जाता है, शहादत होती है। अली खामेनेई जानते थे कि अमेरिका हमला करेगा। दूसरे देश में जाने का विकल्प था। युद्ध हुआ तो मौत निश्चित है, लेकिन खामेनेई ये भी जानते थे कि मौत अनिश्चित कब थी। यही उनके दिमाग में इमाम हुसैन की वो बातें आई होंगी कि इज्जत और हक के लिए दी गई जान जिल्लत भरी जिंदगी से कहीं बेहतर है। मुहर्रम के महीने में हुसैन की शहादत वाले दिनों में खामेनेई के जनाजे का मतलब ईरान के लिए बड़ा हो जाता। 86 साल के अली खामेनेई अपने पीछे कोई घर मकान, जमीन जायदाद या सोना चांदी नहीं छोड़ गए, बल्कि उन्होंने अपने पीछे एक विचारधारा और एक देश छोड़ा है जो आज भी कह रहा है कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना इंसान होने का पहला नियम है। सुरक्षा, खतरे और सत्ता के बीच इंसान अपने समय को खुद परखता है और तब विचार जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक विचार का जन्म हुआ अली खामेनेई की मौत के साथ, जो कहता है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं, चाहे जान चली जाए। उधर 28 फरवरी से पहले तक जिस अमेरिका को दुनिया पावर सेंटर कहती थी, अब वही अमेरिका थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा है। ट्रंप की बेचैनी अब किसी से छिपी नहीं है। धमकियां अब भी जारी हैं, लेकिन अब वो बेमानी लगती हैं। We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. सच है, जुल्म के आगे जो खड़ा रहता है वही जीतता है। खामेनेई कभी मरा नहीं करते, खामेनेई हमेशा जिंदा रहते हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या बमबारी के बाद खामेनेई का पार्थिव शरीर बचा है? अगर हां तो कैसे सुरक्षित रखा गया है? कब होगी जनाजे की नमाज? क्या खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई इसमें शामिल होंगे? अब ईरान में उनके अंतिम क्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस अंतिम क्रिया को ईरान का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है, जो सिर्फ जनाजा नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक शक्ति प्रदर्शन जैसा भी होगा।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की रस्में शुरू हुई तो आखिरकार 4 महीने का इंतजार खत्म हुआ। इसके साथ ही खत्म हुए कई सवाल भी। क्या धमाकों के बावजूद खामेनेई का पार्थिव शरीर सही सलामत रहा? खामेनेई के पार्थिव शरीर को कैसे 4 महीने तक संभाल कर रखा गया? क्या मोज्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल होंगे? इतने महत्वपूर्ण आयोजन में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या अंतिम संस्कार में किसी हमले का डर हो सकता है? क्या खुमैनी और सुलेमानी के जनाजों की भगदड़ का डर इस बार भी ईरान को है? आंखों में आंसू, दिलों में मातम, जहन में गुस्सा और जुबान पर एक ही नाम, आयतुल्लाह खामेनेई। ईरान गम में है। ये गम है सुप्रीम लीडर की मौत का। ये गम है उस शख्स की विदाई का जिसने 4 दशक तक ईरान की राजनीति, सत्ता और पश्चिम एशिया की रणनीति की दिशा तय की। ये गम है उस शख्स का जिसने अमेरिका और इजराइल को जीतने नहीं दिया। तेहरान से लेकर मशहद तक लाखों लोग अपने रहबर को आखिरी सलाम देने उमड़े हैं। ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में